हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्माइट्स के बारे में बात करेंगे। टर्माइट्स यानी कि हिंदी में इसको दीमक कहते हैं। इसके बारे में इंट्रोडक्शनरी अगर अपन बात करें तो प्राणी विज्ञान में जंतु एकल और कॉलोनियल दोनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जिसमें जो एकल जीवन है, जो अकेले रहते हैं, अथवा कॉलोनी की अपनी अपनी हानियाँ और लाभ होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जंतु का जो आवश्यकता है, नेसेसिटी है, वो अलग अलग होती है। अकेले रहने से प्रतिस्पर्धा नहीं होती और वे कुछ विशेषीकृत क्षेत्र को अपने स्वामित्व में ले लेते हैं, जो उनकी टेरिटोरी कहलाती है, यानी अधिकृत क्षेत्र कहलाता है। जो जंतु समूह में रहते हैं वो यूथी कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के निवास के रूप में ये रहते हैं। ग्रेगेरियस समूह के जंतु दूसरे जंतुओं के बिना जीवन यापन कर सकते हैं। इनमें पक्षी और मैमल्स और टिड्डे आते हैं। एकल जीवन शक्तिशाली होते हैं, जैसे कि बाघ है, शिकारी है, पक्षी है। वहीं अधिकतर यूथ कमज़ोर होते हैं, लेकिन यह है परम सत्य नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कमज़ोरी होते हैं। तो एक अलग अलग प्रकार के जीव, जिनमें अंतर जातीय जीवों के संबंध वाले जंतु कॉलोनियल कहलाते हैं, परंतु जिसमें संरचनात्मक तथा क्रियात्मक विभेदन पाया जाता है, जैसे कि फाइसेलिया और कोरियल जेलीफिश। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का संबंध भी मिलता है, जो कि एक ही स्पीसीज़ के जंतु आपस में श्रम विभाजन करते हैं, वे अपना कार्य विभाजन करते हैं, जिसे समाज कहते हैं। इसमें एक जीव को विशेष कार्य करता है तो दूसरा जीव कोई दूसरा कार्य करता है, जैसा अपन सामान्य जीवन में देखते हैं। ऐसे जीव जो समाज में अंडों और बच्चों की देखभाल और पोषण करते हैं सामाजिक कल्प कहलाते हैं। सामाजिक कल्प के सभी मादाएं प्रजनन कर सकती हैं, परंतु पालन में ये परस्पर सहयोग करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी जातियां होती हैं जिसमें से संतान के लालन पालन के अलावा जनन कार्य विभाजन भी होता है। ऐसे जीवों को अपन सेमी सोशल जीव भी कहते हैं। तो ये जीवों की एक कैटेगरी के रूप में हमने जाना कि सोशल जो स्ट्रक्चर है वो इनमें डिफरेंट पाया जाता है। तो वाइट आंट की अपन बात करेंगे, दीमक की बात करेंगे, तो इनका जो सामाजिक संगठन है वो देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनका, सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है, तो संघ ऑर्थ्रोपोडा वर्ग के इंसेक्टा में ये पाए जाते हैं। और गण इनका आइसोप्टेरा होता है, जिसे सामान्य भाषा में वाइट आंट कहा जाता है। दीमक आवास में श्रम कार्य का बंटवारा भी करते हैं। इसको अपन जो है ना वर्क डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं, और इनकी बनावट में भी डिफरेंस होता है। मॉर्फोलॉजी के आधार पर इसे हम 4 स्पीसीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, जिसको स्ट्रेन कहते हैं, प्रभेद कहते हैं। इनको 2 समूह में भी बांट सकते हैं। पहला है जनन योग्य स्टेराइल स्ट्रेन, यानी कि ये जातियाँ जनन करने के योग्य होती हैं और इनकी जो पॉपुलेशन है एक्चुअली वो बहुत कम होती है, परंतु वैल्यू जो होती है, इनका जो इम्पोर्टेंस है, इनका महत्व है, वो अधिक होता है, क्योंकि अन्य सभी सदस्य इन्हीं के द्वारा पैदा किए जाते हैं, जो निम्न हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको देखेंगे तो इसका फर्स्ट रोल है प्राइमरी प्रजनक। ये मादा प्रजनक होते हैं, जिनको कि राजा और रानी के नाम दिया जाता है, जिन्हें रॉयल कपल कहते हैं। तो नर और मादा एक ही बिल में, या इनका रेजिडेंस होता है, उसमें चींटी जैसे रूप में रहते हैं, जिसमें 2 जोड़ी ट्रांसपेरेंट
पंख पाए जाते हैं। ये एक विशेषता इनकी, जहाँ कोट अपन कर सकते हैं कि इनमें ट्रांसपेरेंट पंख पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये उड़ान भरते हैं। और इनकी खास बात ये है कि इनके जो पंख हैं वो औरों की तुलना में अधिक बड़े होते हैं, इसलिए इसे मैक्रोप्टेरस के नाम से भी जानते हैं। ये पंख नेचुरल फ्लाइट यानी कामद उड़ान में भी काम में आते हैं और अनेक बार उसके बाद ये झड़ जाते हैं। तो इनमें संयुक्त नेत्र भी मिलते हैं। जनन के बाद में ये दोनों जनन की एक बस्ती बनाते हैं। खास बात यह है कि बस्ती का जो निर्माण है वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मादा अंडे देने के लिए अनुकूलित अडेप्ट हो जाती है, जिसमें उसका उदर जो होता है कई गुना बढ़ सकता है। तो अपन इसकी रिकॉग्निशन कर सकते हैं कि ये एग लेइंग के लिए तैयार है, जिससे वह गमन नहीं कर सकती और यह स्थिति फाइगेस्ट्री या शुनोक्षरता कहलाती है। यह एक रॉयल चैम्बर में रह कर के अंडे देती है। नर फर्टाइल करता है और मादा पोषण देती है। तो इस तरह से ये इसमें एक स्टाइल, एक प्रक्रिया, एक सिस्टम पाया जाता है कि जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। नेक्स्ट इसमें आता है कि पूरक जनन सप्लीमेंट्री। कुछ अलग प्रकार की जातियां छोटे पंखों वाली होती हैं जिनको ब्रैकियोप्टेरस के नाम से जानते हैं। ये प्रजातियां भी जनन योग्य होती हैं, जिन्हें कि नेफा NEPHA नेफा के नाम से भी जानते हैं। और ये श्रमिक, सैनिक और अपने ही तरीके के प्रजनन पैदा कर सकने की स्थिति में होती हैं। और इनमें एक विशेष अंतर पाया जाता है कि ये स्वयं की बस्ती नहीं बना सकते। तो दोनों में अपन बाइफरकेट डिफरेंस कर सकते हैं। तीसरा जो दूसरा पॉइंट आता है जनन के अयोग्य जो स्टेराइल प्रजाति हैं, उसकी भी अपन चर्चा कर सकते हैं कि ये गहरे रंग की संयुक्त नेत्रयुक्त और पंख सहित पाई जाती हैं। तो पंखों में भी औरों की तुलना में अंतर पाया जाता है, जो कि आकार, रंग, रूप और धारियों में अलग अलग होता है। इनके जो नेत्र हैं वो वेस्टिजियल होते हैं, जो कि रंगहीन यानी कि पीले या सफ़ेद भी दिखाई, कोई अलग अलग कलर हो सकते हैं। इसमें म्यूटेंट हैं। इसमें दो प्रकार की जातियाँ मिलती है। इसमें एक पहला जो प्रजाति है वो वर्कर्स के रूप में जानी जाएगी। दीमक की आबादी का अधिकांश भाग श्रमिक होता है, जिसको संयुक्त नेत्र नहीं होने के कारण पहचाना जा सकता है। ये बस्ती की सफाई करने, भोजन एकत्रित करने और बीमार, पलने फिरने अयोग्य सदस्यों तक भोज्य सामग्री पहुंचाने तक और बस्ती तक मार्ग बनाने का कार्य करती हैं। यानी इनका सारा काम एक तरह से लेबर की स्टाइल में है। इनमें भी नर और मादा दोनों होते हैं, लेकिन ये एगुणित न होकर के द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। परंतु कुछ दीमक की प्रजातियों में श्रमिक नहीं पाए जाते। श्रमिकों को कार्य प्रजनकों की आरंभिक अवस्था द्वारा पूरा कर लिया जाता है। तो ये एक वर्कर्स का जो वर्क डिवीज़न है और उनके रिप्रोडक्शन की एक प्रक्रिया है, वो यहाँ पे दर्शाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपन सैनिक की बात करेंगे तो सैनिक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें द्विगुणित बंध्य नर मादा पाए जाते हैं और इनका कार्य बस्ती की सुरक्षा करना होता है। खास करके इनकी जो प्रोटेक्शन का काम है वो होता है। और इसमें पहला मैंडिबुलर सैनिक होते हैं, जिसमें विकसित मैंडिबुलर्स पाए जाते हैं जो कि युद्ध के समय काम में आते हैं। और दूसरा जो होता है वो न्यूस्ट यानी कि तुंड सैनिक होते हैं। इनके जबड़े छोटे और अवशेषी होते हैं, इनमें तुंड पाया जाता है। तो ये बस्ती की सुरक्षा विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। जैसे बस्ती के प्रवेश द्वार को अपने विशाल सिरे से बांध करके उसको जो है ना रोक लेते हैं और जबड़ों से शत्रु को काट लेते हैं और ललाट ग्रंथि पे जहरीले प्रतिकर्षी अथवा चिपचिपे पदार्थ को छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ जाने वाले जंतु या उस पर हमला करने वाले जंतु चिपक सकते हैं और वो उनकी मृत्यु हो सकती है। तो ये जो प्रकार हैं वो सैनिकों के कार्य के रूप में जाने जाते हैं कि इनका एक स्पेशल वर्क है जो
इस वर्क डिवीज़न के आधार पर इनको बांटा गया है। तो कंक्लूजन तौर पे अपन ये कह सकते हैं कि सोशल एक सिस्टम के आधार पर इस इसका दीमक का जो एक सिस्टम बना हुआ है वो एक फिक्स है और ये सोशल जीवन अपना व्यतीत करते हैं। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इनको अलग अलग प्रकार से रखा जाता है। थैंक यू।